जय हिंद दोस्तों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो बताएं आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार। शास्त्रीय नृत्यों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। अभिनंदन सरोजा जी के बर्थडे में दिया जाता है। अभिनंदन सरोजा भरतनाट्यम से संबंधित थे। 2021 में अभिनंदन सरोजा पुरस्कार अपर्णा सतीशनम को मिला। अपर्णा सतीशनम कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अगला, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृत त्यौहार कौन सा है? तो ये त्यौहार है बस्तर गोचा। इसको चेर चेरा उत्सव के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव हरेली, मंडई, राजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, पोलिया उत्सव, कजरी, तीजा। सूलनी मेला जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला, सूलनी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक के लेखक हैं परमहंस योगानंद और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में लिखी और ये पुस्तक हिंदी में लिखी गई है। अगला, प्लेटिनम ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसको मिला? प्लेटिनम ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला जाकिर हुसैन को। ये मिला जाकिर हुसैन को। और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1959 में। रविशंकर को मिला 1968 में। इनका एल्बम था ईस्ट मीस्ट वेस्ट। फाल्गुनी शाह को मिला एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए। इनके एल्बम का नाम था एक कलरफुल वर्ल्ड। टी.एच. विनायक जो घट्टम से संबंधित है। रिकी केश को मिला डिवाइन टाइट्स के लिए। शंकर महादेवन को मिला दिस मूवमेंट के लिए। और विश्व मोहन भट्ट को मिला ए मीटिंग बाय द रिवर। ए मीटिंग बाय द रिवर। अगला क्वेश्चन, धिवेई भाषा ये मालदीव की है। सिंगली भाषा श्रीलंका की है। जोंख्या भाषा भूटान की है। नेपाल में बोली जाती है नेपाली। म्यांमार में बोली जाती है बर्मी। लक्षद्वीप में बोली जाती है माए और जेसेरी और मैल 3 बोली जाती हैं। अगला, पंचम दा के नाम से किसको जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से जाना जाता है आर.डी. वर्मन को। आर.डी. वर्मन मतलब राहुल देव वर्मन। और इन्होंने पहली फिल्म इनकी जिसमें संगीत दिया वो थे छोटे नवाब। ये फिल्म प्रकाशित हुई 1961 में। छोटे नवाब फिल्म प्रकाशित हुई 1961 में। अगला, दिग्विजय भोसले ये गिटार वादक हैं। बेजो बावरा ये ध्रुपद गायक हैं। ओंकार नाथ ठाकुर ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। आफत हुसैन तबला से। रब्बी शेरगिल पंजाबी संगीत से संबंधित है। अगले, विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान ये 1921 में स्थापित किया गया। ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। इसको स्थापित किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली ब्रिटिश सरकार द्वारा। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाया 1919 में लौटा दिया। अगला, रविंद्र संगीत है। ये 2230 गीत हैं जिसको टैगोर सांस भी कहा जाता है। रविंद्र संगीत के कुछ प्रमुख कलाकार जैसे लोपामुद्रा मिश्रा, कनिका बंदोपाध्याय, देवव्रत विश्वास। आगे, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी
1961 में पश्चिम बंगाल में। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1961 में और पश्चिम बंगाल में। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने 17 पदक जीते। भारत ने 17 पदक जीते। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में। और 2023 में इसका आयोजन हुआ था चांगबोन जो है वो साउथ कोरिया में। पहली बार 2016 में आयोजन हुआ था। पहली बार 2016 में आयोजन हुआ था। अगला, भिटारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो भिटारी मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अन्य मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, प्रेम मंदिर, राम मंदिर, बटेश्वर मंदिर जो आगरा में है, धमेक स्तूप सारनाथ में है, महाबोधि मंदिर, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ये आज का क्वेश्चन है, आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। आगे, विष्णुपद मंदिर ये बिहार में है और महाबोधि मंदिर भी बिहार में है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। अगला, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का एक हिस्सा है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सिलचर से पोरबंदर। सिलचर है असम में और पोरबंदर है गुजरात में। इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 27 और ये 3300 किलोमीटर है। 3300 किलोमीटर है। अगला, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा ये श्रीनगर से कोच्चि को जोड़ता है और ये है 4000 किलोमीटर। अगला, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 44 और सबसे छोटा है NH 548B। NH 548B सबसे छोटा है। अगला, महाधिवक्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है और नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता भाग 6 में है। इसका अनुच्छेद है 165। ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो 62 वर्ष। अगला, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। आगे, अनुच्छेद 315 में क्या है? तो अनुच्छेद 315 में UPSC व SPSC का गठन, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन। 316 में है UPSC व SPSC के कार्यकाल व नियुक्ति और 317 में है सदस्यों को हटाना या निलंबित करना। UPSC व SPSC के सदस्यों को हटाना व निलंबित करना। आगे, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1963 में नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड। 1966 में पंजाब और हरियाणा। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। आगे, 1987 को अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987, गोवा बना 30 मई 1987। अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था नेपा। नेपा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
एजेंसी। अगला, आपको संविधान द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है उनके अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 371 में मिला है 71H में अरुणाचल प्रदेश को, 371A में नागालैंड को, 371B में असम को, 371C में मणिपुर को, 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, 371E में सिक्किम को, 371F में मिजोरम को, 371G में गोवा को, 371J में कर्नाटक को, 371F में मिजोरम को, 371G में गोवा को, 371J में कर्नाटक को। आगे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले थे। दूसरे थे KV सुंदरम। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वयस्क मताधिकार आर्टिकल नंबर 326 में 1993 से 3 सदस्य शामिल किए गए। पहले 1 सदस्य होते थे सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त, अब 3 सदस्य हो गए। अभी हाल ही में इस्तीफा दिया राजीव कुमार ने। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका अनुच्छेद है 263 और इसका गठन हुआ 1990 में। अध्यक्ष PM होता है और सदस्य होते हैं सभी राज्य के CM और 6 कैबिनेट मंत्री। सभी राज्य के CM और 6 कैबिनेट मंत्री। आगे, गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसका कार्यकाल 1320 से 1325 और तुगलक वंश जो रहा वो 1320 से 1414 तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल रहा 1320 से 1325। इस गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण करने वाला भारत में पहला शासक, जिसको मलिक गाजी की उपाधि दी गई। अगला, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका कार्यकाल था 1325 से 1351। इसको जूना खां कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी 1327 ईस्वी में। 1329 में सांकेतिक मुद्रा चालू करवाया। अब इसी के शासनकाल में 1333 में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से भारत आया। इसकी किताब का नाम था उल रेला। किताब का नाम था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में चीन भेज दिया इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1336 में विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने की। 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने की। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दीवान अमीर कोई को किसान के लिए नियुक्त किया गया। इसने रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा जो था वो अस्पताल था की स्थापना की। इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल था 1351 से 1388। तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा दिन राज्य करने वाला राजा था फिरोज शाह तुगलक। इसके बचपन का नाम था कमालुद्दीन फिरोज। इनकी माता का नाम था फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम था बीवी जैला। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है और सिकंदर लोदी व औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। इसके शासनकाल में 4 टैक्स लिए जाते थे। पहला था खराज टैक्स जो कृषि के लिए लिया जाता। दूसरा था जजिया कर जो ब्राह्मणों से लिया जाता था। तीसरा था खुम्स कर जो लूट
के पैसा आता था उससे लिया जाता था, ज़कात कर मुस्लिमों से लिया जाता था। अगला, इतलाक प्रथा जो थी वो भ्रष्टाचार में, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार था। इस प्रथा का नाम था इतलाक प्रथा। सबसे ज़्यादा दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय, जिनको कहा जाता था दीवाने ए बंदगान। दीवान ए इस्ताक पेंशन के लिए थी। और फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक का नाम था फुतहात ए फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला, भारत का द्वितीय सबसे ऊंचा या बड़ा झरना है बरेई पानी, जो उड़ीसा में है। इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। 399 मीटर। ये है बुधबलंगा नदी में। सबसे ऊंचा है कुंचिकल वराई नदी में। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। तीसरे नंबर में नोहक लिकाई, जो खासी पहाड़ी में है मेघालय में, 340 मीटर। आगे है भाखड़ा नागर परियोजना। इससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। उकाई जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर गुजरात में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश में। और नापता जाकड़ी सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। तलैया परियोजना बराकर नदी और झारखंड में। अगला, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो वो है मिनिकॉय। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। इसका क्षेत्रफल है, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट, सबसे छोटा है बिट्रा और कदमत द्वीप, जिसको इलायची द्वीप के नाम से जानते हैं। अगला, चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी तो 3,84,000 किलोमीटर, बस 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में लगता है समय 8 मिनट 6 सेकेंड और चंद्रमा का प्रकाश आने में लगता है 1.34 सेकेंड। चंद्रमा में शांत सागर को कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव है 6.7 डिग्री। इसका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 9.8 में 6 का भाग देने पर आएगा 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच के स्पेस को कहा जाता है सिसलूनर। ब्लू मून की घटना को ब्लू मून कौन सी घटना है? तो इसमें 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, उसको ब्लू मून की घटना कहते हैं। चंद्र दिवस होता है 24 घंटे और 52 मिनट का। परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरी करता है। अगला, एंजिल का नियम। तो एंजिल का नियम होता है 1857। एंजिल का नियम दिया गया 1857। इसमें था उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच का संबंध। अगला, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ? सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए। दूसरे में आता है सड़क मंत्रालय, तीसरे में आता है रेल मंत्रालय, चौथे में आता है गृह मंत्रालय और 5वें में आता है ग्रामीण मंत्रालय। अंतरिम बजट 2024 में IIT 7 IIT बनने का 7 IIT का निर्माण बताया गया और IIM का 7, एम्स जो है वो 15 बनाए जाएंगे। अंतरिम बजट 2024 कितने निर्देशक हैं? तो 5 जैसे कुछ है हमारे, सामाजिक न्याय, बुनियादी ढांचा और भी 3 अन्य। अगला 2024-25 में राजकोषीय घाटा तो 5.1% रहा। इसमें 3D पॉलिसी दी गई। जैसे 3D मतलब पहला D है डेमोग्राफी, दूसरा है डेमोक्रेसी, तीसरा है डिवर्सिटी।
अगला, ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? तो ये दूरी पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर और द्रव्यमानों का गुणनफल इस पर निर्भर करता है। जी, कैपिटल जी, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11। अगला, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मानव खोपड़ी में होती हैं 22, चेहरे पर 14 और चपटी पर 8। कान में 6 हड्डी होती हैं, जिसमें सबसे छोटी होती है स्टैपीज। जीभ में एक हड्डी होती है जिसको हायोड कहते हैं। पसलियों की संख्या होती है 25। रीढ़ की हड्डी होती है 26। और हड्डी दो प्रकार की होती है, एक होती है अच्छी कंकाल, दूसरी होती है उपाक्षी कंकाल। अच्छी कंकाल में होती है 80 हड्डियाँ। आप सबको बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगला, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन होता है कोलेन कायम ऊतक के द्वारा। चाउइट, बकमिनिस्टर, फुलरीन, ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? ये कार्बन से संबंधित है। G7 की शिखर बैठक 2024 कहाँ हुई? तो ये हुई इटली में। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें 7 देश हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। T20 विश्व कप में युगांडा के कोच कौन नियुक्त हुए? तो अभय शर्मा। युगांडा के कोच नियुक्त हुए अभय शर्मा। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सायरा बानो को, हेमा मालिनी को। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया गया। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया। तो ये आज की क्लास। आप सब ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, और जो भी कमी हो वो बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।